Assalamu alaikum dear students of grade 5. Hope all of you are fine and doing well. So students, yesterday we have studied about the angles, different type of angles, reflect types of angles, complete angle, reflex angle, straight angle, right angle, like acute angle, obtuse angle. So acute angle are those angles that are less than 90 degree. Right angle is exactly of measure 90 degree. Obtuse angle is greater than the angles that are greater than 90 degree are obtuse angle. The straight angle of measure 180 degree are straight angles, ठीक है. And the reflex angles are those that are greater than 180 degree but less than 360 degree. And complete angle are those angles that whose measure is 360 degree. So yesterday we have done exercise 9.1 question 1 and 2. Now it's time to solve the question number 3 of exercise 9.1. The third question is identify the types of angles formed between the hour hand and minutes hand in the following clocks. इन clocks को आपने देखना है और इनके hour hand यानी कि घंटे वाली सुई और इसकी minutes hand यानी कि मिनट वाली जो सुई है आपने उसके मदद से बताना है कि ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट वाला आपका यहाँ से ये कंप्लीट स्टार्ट करता है अपनी रोटेशन और मूव करता हुआ वापस आर यहीं पर 12 पे ही खड़ा है और मिनट हैंड ये सारा कंप्लीट करके वापस इधर चला जाता है. तो ये पूरा अपना राउंड 360 डिग्री का कंप्लीट कर रहा है. तो एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री. तो वो कौन से एंगल होते हैं? कंप्लीट एंगल. सो दिस इज अ कंप्लीट एंगल. ओके. अब जो आपके पास राइट एंगल होते हैं देखिए उनकी शेप बिल्कुल सेम एज इट इज बन रही है. देखिए सेम एज इट इज बन रही है. तो ये आपके पास 90 डिग्री के इक्वल है. तो ये आपके पास राइट एंगल है. ये राइट एंगल बना रहा है आपके पास. ठीक है. 90 जो कि 90 डिग्री का होता है. तो दिस इज राइट एंगल. दिस क्लॉक इज शोइंग राइट एंगल. सो नेक्स्ट द सी पार्ट इज अब 90 डिग्री आपका बेटा यहाँ पर बनता है. ठीक है ना. आपने यहाँ ये बी पार्ट में देखा 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? 3 पर बन रहा है. तो जो 3 से ऊपर है यानी कि मतलब कि यहाँ 0 है. 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 यहाँ पर है. ठीक है. तो 90 से जो कम एंगल होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल. तो ये आपके पास ये क्लॉक क्या शो कर रही है? एक्यूट एंगल को शो कर रही है. और जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है एंगल, सीधा एंगल होता है जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. अब ये देखें आपके पास 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है. तो ये 90 डिग्री से नीचे जा रहा है. ठीक है. तो आपके पास ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है. क्या बन रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है. ठीक है बेटा. क्योंकि इसकी मेजर जब आप इसको डी के साथ मेजर करेंगे तो ये आई थिंक सो 153 डिग्री तक का बन रहा है जो कि ऑब्ट्यूज एंगल को शो करेगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है. ठीक है. और लेस देन 180 डिग्री है. इसलिए ये दिस वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अ स्ट्रेट एंगल एंड अ राइट एंगल. स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है ये हम स्टडी करने जा रहे हैं. वी नो दैट अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. आप इसको हाईलाइट कर लेंगे कि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है. वी कैन राइट 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. अगर हम दो राइट एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल बनता है. 90 डिग्री इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल. राइट एंगल का मेजर क्या है? 90 डिग्री है. सो द स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू राइट एंगल. दो राइट एंगल के सम हमारे पास स्ट्रेट एंगल के बराबर आता है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स. दो एंगल्स के दरमियान का क्या रिलेशनशिप है अब हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं. लेट अस लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स. दो एंगल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट वन है आपके पास. सो द फर्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल. एन एंगल इज फॉर्म्ड विद टू आर्म्स जिसकी टू आर्म्स हो. Two angles, however, two angles which have a common arm are called adjacent angle. अब आप इसकी फिगर की तरफ इसकी शेप की तरफ देखिए कि ये टू आर्म्स हैं जो ज्वाइन हुई हुई हैं सेम कॉमन आर्म के साथ. ठीक है. दोनों एक ही आर्म के साथ दोनों आके मिल रही हैं तो इसे हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे. इस टाइप ऑफ एंगल को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 124. देयर इज कंप्लीमेंट्री एंगल. व्हाट इज दिस? कंप्लीमेंट्री एंगल. टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 190 डिग्री. ईच ऑफ दीज एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर. ऐसे एंगल्स जिनका सम मेजर करने से हमारे पास 90 डिग्री आए तो उन्हें हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. ऐसे एंगल्स जिनको हम सम करें, दो एंगल्स, अब इधर हम बात करें दो एंगल्स की. ऐसे एंगल्स जिनको हम वो करें ऐड करें, सम करें उनका, प्लस करें उन्हें तो हमारे पास वो 190 के इक्वल है. फॉर एग्जांपल एक एंगल है जो कि आपके पास 30 डिग्री का है.
दूसरा एंगल है 60 डिग्री का। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री के इक्वल आएंगे, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। इन दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ये देखिए, ये उन्होंने आपको एग्जाम्पल शो करके दिखा दी है। नेक्स्ट है आपके पास कॉमन पॉइंट्स अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉमन पॉइंट्स बताने हैं आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अबाउट। फॉर अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ईच एंगल ऑफ पेयर इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं दैट आर लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटे हों। ये दोनों जो है 90 डिग्री से छोटे होंगे तो ही ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। टू एब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो एब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। तो ये अगर हम इनका सम करेंगे तो वो हमारे पास 90 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। इसलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का नहीं हो सकते। टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अगर हम दो राइट एंगल्स को ऐड करें, राइट एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को, 90 डिग्री और 90 डिग्री को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है। वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का नहीं बन सकता। अब एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 48 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री में से आप 48 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक्यूट एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। 90 डिग्री और 48 डिग्री एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इट्स मीन्स 90 में से आपने 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो इट्स मीन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, the next angle that we are going to study is supplementary angle. That which one? Supplementary angle. Two angles are said to be supplementary angles if the sum of their measure is 180 degree. Complementary ऐसे एंगल हैं जिनका सम हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। दो ऐसे एंगल्स जिनको सम करने से हमारे पास 180 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने आपको फिगर शो किए हुए, टू एंगल्स बनाए हैं, एक 50 डिग्री का है, एक 130 डिग्री का है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 130 डिग्री और 50 डिग्री को आप ऐड कर लें, ये आ गया आपके पास 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। नाउ मूव टू पेज नंबर 125. So students, on page number 125 we are going to read the important points about the supplementary angle. जैसे हमने complementary angle के important points read किए थे, same as it is हमने supplementary angle के भी important points को read करना है. For a pair of supplementary angle, if one angle is acute, अगर one angle acute है, acute angle मतलब 90 डिग्री से कम है, देन द अदर इज एन ऑब्ट्यूज, तो दूसरे वाला जो एंगल है उसको ऑब्ट्यूज होना पड़ेगा। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल से मुराद ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो एक्यूट एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट नहीं हो सकते। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि अगर हम दो राइट एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री के ही इक्वल आता है, तो वो एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 88, तो आपने 88 डिग्री को माइनस करना है 180 डिग्री में से, तो आपके पास 92 आ जाएगा। तो 92 और 88 दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 115 डिग्री, तो आपने 180 डिग्री में से 115 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपके पास एक एक्यूट आ गया और दूसरा ऑब्ट्यूज आ गया, तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 9.2, टिक द पेयर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आपने पेयर्स को टिक करना है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल आएगा वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और उन्हीं के आगे हम टिक भी करेंगे। अब जब 130 डिग्री के अंदर हम 30 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास 160 डिग्री बनेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा जब हम इसे प्लस कर रहे हैं। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 90 डिग्री आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से भी 90 डिग्री आएगा तो टिक मार्क कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने से भी 90 डिग्री आएगा तो हम टिक मार्क कर देंगे। इसी तरह आपने सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है सर्कल द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स का बताना है जिनका सम आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, उनको आपने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है या टिक कर देना है। अब देखिए 150 डिग्री, अगर उसके अंदर आप 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, तो ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अब 108 डिग्री और 72 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, तो
ये सप्लीमेंट्री एंगल है। 60 डिग्री के अंदर 120 डिग्री ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये आपने इसी तरह से सिमिलरली सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क. So hope you understand the whole lecture. If there is any difficulty regarding the lecture, you can send me a text message or a voice note on my personal number. I will clear your all doubts. So thank you so much. Allah Hafiz. Take care.